हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको श्वेत बसन अपराध एवं अपराधी इस चैप्टर से श्वेत बसन अपराध क्या होता है तथा इसकी जो परिभाषाएं, इसके बाद श्वेत बसन अपराध के लक्षण या विशेषताओं के विषय में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम आपको श्वेत बसन अपराध का अर्थ बताते हैं। कानून द्वारा जो भी नपी तुली परिभाषाएं बनाई गई हैं, उनके अंतर्गत मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार का सही विवेचन नहीं हो पाता है। इसलिए समय समय पर प्रत्येक राज्य क्या करता है, अपनी समस्याओं के आधार पर कानून का निर्माण करता है तथा जो पुराने बने हुए कानून हैं उनमें संशोधन भी किया जाता है। तो चूँकि श्वेत बसन अपराध की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रोफेसर एल्बर्ट मोरिस ने सन 1934 में जो है इस तथ्य की ओर संकेत किया। इसके विषय में इससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि श्वेत बसन अपराध भी कोई अपराध होता है। उसके बाद कहते हैं कि इस अवधारणा को जो अपराध शास्त्र में विवेचना का विषय बनाने वाले कौन थे? सदरलैंड। इन्होंने क्या किया कि इस अपराध शास्त्र में अपराध जो श्वेत बसन अपराध को है, इसको एक विषय बनाया और इसकी ओर सबका ध्यान आकर्षित कराया कि इस प्रकार के भी अपराध होते हैं जो लोग करते हैं। और कौन लोग करते हैं? जो उच्च पद पर प्रतिष्ठित लोग आसीन होते हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत होते हैं तथा उनको कहते हैं कानून का या राजनीतिक पार्टियों का उनको संरक्षण प्राप्त होता है। और ऐसा वो किस लिए करते हैं? ये सदरलैंड ने कहा है कि ऐसा वो अपने व्यावसायिक लाभ को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ये जो है इन्होंने भाषण दिया था, जो हमारे प्रोफेसर सदरलैंड हैं, इन्होंने क्या किया कि भाषण दिया सन 1939 में अध्यक्ष पद पर, समाजशास्त्रियों के अध्यक्ष पद पर आसीन होकर कहाँ पर भाषण दिया? अमेरिका में। और उन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित कराया कि अमेरिका में भी इस तरीके के बहुत से अपराध हो रहे हैं जिनके प्रति ना तो सरकार जागरूक है और ना ही जनता जागरूक है। दोनों लोग ही इसके प्रति उदासीन हैं। तो कहते हैं कि जब जनता और सरकार दोनों ही अनभिज्ञ हैं, तो इस प्रकार के क्राइम जो हैं, यहाँ पर उन्होंने कहा कि अमेरिका में बहुत से इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं जिनसे लोग कहते हैं परिचित नहीं हैं। तो ये उन्होंने एक मंच से भाषण देकर लोगों को अवगत कराया सन 1939 में। अब आपको बता दें कि इन्होंने कहा है कि ये लोग जो होते हैं, जो अपराध करते हैं, वो कैसे होते हैं? भले होते हैं, संभ्रांत होते हैं, उच्च पद पर आसीन होते हैं, उनको कई लोगों का सहयोग होता है। जैसे इतने आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तो लोग क्या है कि कानून भी, पुलिस भी उनकी मदद करता है, राजनीतिक पार्टियां भी उनकी मदद करती हैं, है ना। उनको क्या कहा जाता है कि समाज के ठेकेदार के रूप में होते हैं, लेकिन वो ऐसे गलत कार्य करते हैं जिससे कि जो है लोग उनके ऊपर शक भी नहीं करते हैं और वो अपराधों को अंजाम दे देते हैं। इसके बाद आपको मैं परिभाषाओं के विषय में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहली परिभाषा मैंने लिखी है सदरलैंड के अनुसार, वे अपराध जो प्रतिष्ठा प्राप्त ऊंची स्थिति के लोगों के द्वारा अपने व्यावसायिक कार्यों में किए जाते हैं, श्वेत बसन अपराध हैं। तो इन्होंने कहा है कि वो अपराध करते हैं लेकिन प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हैं और ऊंची स्थिति होती है, मतलब आर्थिक रूप से भी संपन्न होते हैं और उनको समाज में, है ना, समाज सेवक के रूप में
समाज के ठेकेदार के रूप में जाना जाता है। और वो ऐसा क्यों करते हैं? व्यावसायिक कार्यों के लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ये श्वेत वसन अपराधी कहलाते हैं। सेकेंड है डेफिनेशन बार्नेस तथा टीटर्स के अनुसार, अपराध का उच्च संसार वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत वे पुरुष व स्त्रियां आती हैं जिनका जनता में परंपरागत आधार पर आदर किया जाता है, या तो अपराधी कार्य में सहायता और हिदायत करते हैं अथवा प्रत्यक्ष रूप में उसमें संलग्न होते हैं। तो उन्होंने बार्नेस और टीटर्स के अनुसार ये कहा है कि अपराध का उच्च संसार मतलब अपर वर्ल्ड क्राइम वो संसार है, मतलब जिसमें या तो वो स्त्रियां या पुरुष ऐसे उच्च पद पर आसीन होकर, है ना, अपराधों को अंजाम देते हैं, है ना, और या फिर उन लोगों को भी इन्होंने अपराधी माना है जो लोग अपराधियों की सहायता करते हैं, उनकी हिदायत करते हैं और प्रत्यक्ष रूप में उसमें संलग्न होते हैं। तो ये है बार्नेस तथा टीटर्स के अनुसार। इसके बाद मैं आपको श्वेत वसन अपराध के लक्षण या विशेषताओं के विषय में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला लक्षण या विशेषता है कि लाभ प्राप्ति हेतु कानून का उल्लंघन। तो ऐसे समाज के ठेकेदार, है ना, नैतिकता और सदाचार का पाठ सिखाने वाले, चूंकि इनको स्वयं को लाभ की प्राप्ति होती है, अपने व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति करते हैं, इसलिए ये कानून का उल्लंघन करते हुए, कानून को तोड़ते हुए, हैं, स्वयं लाभ की इच्छा से जो है ऐसे अपराधों को अंजाम देते हैं। तो पहली ये विशेषता होती है। सेकेंड है उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा किया जाने वाला अपराध। ये अपराध जो है उच्च वर्ग के लोग, है ना, व्हाइट कॉलर क्राइम बोला गया है इसको इंग्लिश में। तो चूंकि वो बहुत प्रतिष्ठित लोग माने जाते हैं, इस क्या नाम, यहाँ समाज में वो मान और सम्मानित, है ना, व्यक्ति समझे जाते हैं, तो इसीलिए वो इसी अपने उसके आड़ में, अपने पद के आड़ में ऐसे जो है अपराधों को अंजाम देते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा किए जाने वाला अपराध। थर्ड है व्यावसायिक लाभ के लिए किया गया अपराध। तो प्रोफेसर सदरलैंड ने माना है कि व्यावसायिक लाभ के लिए, स्वयं के लाभ के लिए, क्योंकि व्यक्ति इतना स्वार्थी हो चुका है कि वो अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है ना, स्वयं लाभ के लिए, धन के लिए, धन का उनको इतना अधिक लालच है, जबकि सब कुछ होते हुए भी वो क्या करते हैं, और अधिक धन की लालसा में जो है इस अपराध को अंजाम देते हैं। फोर्थ है अपराधियों की मिली भगत का परिणाम। तो इसमें चूंकि आपको बताया है कि इसमें जो है अपराध जब करता है व्यक्ति, तो एक व्यक्ति नहीं होता है, उसको ये होता है कि मुझको वहाँ से हिदायत मिल जाएगी, मुझको वहाँ से सहायता मिल जाएगी, वहाँ भी मेरा कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए जो है क्राइम जो है इस तरीके के बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ही राजनीतिक पार्टियों के द्वारा या कानून के द्वारा, कहते हैं कानून भी बिक जाता है, जज भी बिक जाते हैं, वकील भी बिक जाते हैं, तो इसलिए ये लोग इस तरीके का अपराध में लिप्त रहते हैं। नेक्स्ट है मानसिक प्रवृत्ति से संबंधित। चूँकि इनकी मानसिक प्रवृत्ति इतनी गंदी होती है, उच्च पद पर आसीन भी हैं, आर्थिक स्थिति में मजबूत भी हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन चूँकि इनकी मानसिक प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, इसीलिए ये इस तरीके के जो है श्वेत वसन अपराध कर डालते हैं, अर्थात इस तरीके के कार्यों को अंजाम दे देते हैं, जो कि बहुत ही कहते हैं पतन की ओर उनको ले जाने वाले होते हैं, लेकिन वो चूंकि बच जाते हैं, इसलिए वो ऐसे कार्यों को, ऐसे अपराधों को अंजाम देते हैं। नेक्स्ट है जनता की अनभिज्ञता। आपको भी हमने बताया कि जनता भी अनभिज्ञ है ना, और सरकार भी अनभिज्ञ है।
कानून को खरीद लिया जाता है। तो उनको क्या है, घमंड इस बात का है कि वो धन से मजबूत हैं, इसलिए उनका कुछ भी नहीं होगा। कहीं भी अधिकारियों से भी मिलना जुलना उनका है, तो इस तरीके से वो जो है अपराध में और अधिक लिप्त होते चले जाते हैं और श्वेत वसन अपराधी माने जाते हैं। नेक्स्ट है दंड विधान के बजाय नागरिक विधान के अंतर्गत की कार्रवाई। ऐसा होता है जब उच्च पद पर आसीन है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, समाज का ठेकेदार है, सोशल वर्क में भी आगे बढ़कर हाथ बटाता है, तो अगर ऐसा व्यक्ति का कुछ अगर किसी के सामने आता भी है तो क्या होता है कि जैसे अगर आप कहीं गए, कोर्ट कचहरी गए, तो उनके इतने जो है हिदायती लोग होते हैं कि वो किसी भी कार्रवाई को होने से पहले ही, है ना, लोगों के बीच में बैठाकर उसको समझौता कराने का प्रयास करते हैं और ले देकर, आर्थिक रूप से चूंकि संपन्न है तो ले देकर वहीं पर मामला थाम देते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो है समाज में, ऐसे लोगों के चेहरे जो है छुपे रहते हैं। नेक्स्ट है पुलिस व अधिकारियों द्वारा छूट। चूंकि अगर वो जानते हैं कि कोई अगर मेरा लीक पॉइंट अगर मिल गया तो ज़्यादा ज़्यादा ये पुलिस के पास जाएगा, कानून के पास जाएगा, है ना, कोर्ट केस कर देगा, तो वो उन सबको तो मैं संभाल ही लूँगा। तो उनके अंदर चूंकि ये चीज़ होती है और ऐसा होता भी है, वास्तविकता में भी ऐसा ही है, तो इसीलिए जो है श्वेत वसन अपराध जो बढ़ते जाते हैं, तो ये भी एक इनकी विशेषता होती है। नेक्स्ट है आर्थिक रूप से संपन्न। आपको मैंने पहले भी बताया, चूंकि श्वेत वसन अपराधी जो होता है आर्थिक रूप से संपन्न होता है ना, धन से मजबूत होता है, उच्च पद पर आसीन होता है, संभ्रांत व्यक्ति है, जो फेमस व्यक्ति है, जिसका समाज में बहुत बड़ा नाम है, तो इसीलिए वो जरा भी जो अपने लाभ के लिए किसी भी अपराध को करने में जरा भी, है ना, चूकते नहीं हैं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये जितना मैंने समझाया, इसकी जो विशेषताएं होती हैं श्वेत वसन अपराध की, लक्षण और विशेषताएं, इनके विषय में मैंने बता दिया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलूँगी, ठीक है।